मेरे अमृतांश बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कल जो मैं जिस जीवन ज्योति के बारे में जो मैंने चर्चा की थी, उसका मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि वो कैसी थी। उसमें ना दीपक था, ना मुझे बाती नजर आई, और ना मुझे मुझे उसमें घी नजर आया। उसकी तस्वीर कुछ ऐसी थी। ये ऐसी तस्वीर थी उसकी। यहाँ कोई दीपक नहीं था, यहाँ कोई बाती भी मुझे नजर नहीं आई, ना मुझे घी नजर आया। ये वो ज्योति थी। इसके बाद फिर कुछ मिनटों के बाद ही मुझे जब ये ज्योति नजर आई तो मेरे दिमाग से ये बात उतर गई। मेरे सामने राधा जी खड़ी थी, और जैसे ही राधा जी आई वो इतनी खूबसूरत, जैसे ब्रिज में कपड़े पहनती हैं औरतें महिलाएं आज भी, वैसा ही उनका पहनावा था। और वैसा ही यहाँ जैसे नाक में जो नथ होता, जहाँ जो नाक में क्या बोलते हैं उसको मैं नहीं जानता, लौंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो कम से कम इतना चौड़ा था। मेरे उंगली, ये मेरे जितना उंगली का नाखून का आकार है, लगभग इतना चौड़ा था। उन्होंने यहाँ पहना हुआ था, गोरा चिट्टा रंग था, और सादा वस्त्रों में थी, सर ढका हुआ था। मुझे आधा चेहरा उनका नजर आया, लेकिन भीतर से एकदम आवाज आई कि मैं राधे हूं, मुझे पहचान। मैंने ध्यान अवस्था में तो कुछ नहीं, बाद में मैंने बहुत हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। ध्यान अवस्था में ही मैंने उनके चरण भी छुए। और इसके बाद आसमान, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, कहीं चांद, कहीं सूरज, कहीं चंद्रमा, सब कुछ नज़र मुझे आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक क्या हुआ, एकदम इतना जबरदस्त उजाला हुआ, इतनी इतनी जोर से उजाला था, इतना इतना बढ़िया और सुंदर उजाला था कि कितने भी चंद्र सूर्यों को भी मिला लो ना तो भी शायद उसका नहीं बनती होगी बात। बहुत खूबसूरत नज़ारा, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मैं जहां भी देखूं वहां मुझे उजाला ही उजाला, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया इस चीज के दर्शन हुए। और ये उजाला बहुत देर तक रहा। ये जो सूर्य का तेज जो था ना, जैसे होता है, ऐसे ऐसे लगा मुझे जैसे पता नहीं कितने सूर्य आसमान में आ गए हों, और उनका उजाला सबका इकट्ठा होके ये उजाला एक बना हो। ये चीज मैं देख के बड़ा अचंभित था कि ये कहां से आया। सब कुछ गायब हो गया आंखों से, सब कुछ तो परे हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये मेरे उससे अगले दिन का सफर था, ये आध्यात्मिक जो था सफर। जिस दिन मैंने ये ज्योति देखी थी, ये उसी दिन के थोड़े समय के बाद की है। ये लगभग 3 बजे की बात होगी। ये उस दिन की कहानी थी, और मुझ में एक आत्मविश्वास हर रोज बढ़ रहा था। मेरे जबान पे और ताला सा लग रहा था, किसी से बात करने की, किसी से कुछ ऐसा कुछ चर्चा करने का भी मन नहीं करता था। सब कुछ एकदम बिल्कुल साधारण हो गया था। कुटिया के अंदर ही बंद रहना चाहता था। कुटिया के अंदर भी नीचे, जहां मेरा भगवान भजन करने का, जहां मेरी साधना का स्थान था, बस उसी में चुपचाप बैठा रहता था।
और वहीं अपने राग में लगा रहता था। इसके बाद क्या हुआ वो फिर कल बताएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।